अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, पाक ऑक्सी इसका सिंबल है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस कंपनी का मेन काम मेडिकल गैस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के साथ मेडिकल इक्विपमेंट मार्केटिंग के भी ये काम परफॉर्म करती है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इस कंपनी ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट 184 रुपये टच किया और अपने 52 वीक्स का लोएस्ट प्राइस 135 रुपये टच किया। इस कंपनी का करंट फ्री फ्लोट 45% स्टॉक मार्केट के अंदर है। इस कंपनी की करंट वैल्यू 167 रुपये 64 पैसे है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 2.80% अपनी प्राइस में गेन हासिल किया और लास्ट 30 डेज़ मतलब लास्ट मंथ में 7.58% अपनी प्राइस में गेन हासिल किया। अगर हम इन फॉर्म ऑफ रुपीज़ देखें, लास्ट 20 सेशंस जो कि एक महीने को कवर करते हैं, तो 12 रुपये 5 पैसे इसने अपनी प्राइस में इंक्रीज़ शो किया। इसकी करंट बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 98 रुपये 36 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 107 रुपये 64 पैसे है। अब हम इसके ज़रा लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। 2017 में इसने 9.59 EPS शो किया और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को 35% दिया। 2018 में 12 रुपये 25 पैसे इसने EPS शो किया और 105% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को शेयर किया। 2019 में 7 रुपये 70 पैसे इसने EPS शो किया और इस साल इसने 20% डिविडेंड और 30% बोनस शेयर किया अपने शेयर होल्डर को। 2020 में इसने 8 रुपये 87 पैसे EPS शो किया और 20% बोनस अपने शेयर होल्डर को एज ए पे आउट दिया। 2020 कोविड का साल था। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कंपनी मेडिकल गैसेस का और इंडस्ट्रियल गैसेस का काम करती है, तो कोविड की वजह से इसकी सेल कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2021 के 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट कुछ इस तरह रहा। पहले क्वार्टर में 61 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 3 रुपये 19 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 78 पैसे EPS। ओवरऑल कम्युलेटिव पूरे 3 क्वार्टर्स की 6 रुपये 58 पैसे EPS इन्होंने शो की और अभी तक इन्होंने 20% बोनस अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। अब अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो क्या इम्पैक्ट ऐसा आया कि जो इनके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव भी हो रहे हैं। इम्प्रूव इस मैनर में कि इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट ज़रूर किया। पिछले साल 20% बोनस देना, इसका मतलब है कि 20% अपने शेयर्स बढ़ा लिए, फिर भी EPS अच्छा रहा। उससे पिछले साल 30% बोनस दिया, तो जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 50% 2 पिछले सालों में बोनस ये दे चुके हैं और 2021 में भी इन्होंने 20% बोनस दे दिया। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स 70% बढ़ चुके हैं 2018 के मुकाबले में। फिर भी इनकी जो EPS है वो 2019 और 2020 के लगभग ही आ रही है। 2020 में अराउंड 8 रुपये 87 पैसे, इसका मतलब है 9 रुपये के गिर्द इनकी EPS आई। इस साल भी हमें आखिरी क्वार्टर की जब एडिशन करेंगे तो 9 रुपये के करीब इसकी EPS आएगी। सिर्फ 2018 में इन्होंने 12 रुपये 25 पैसे EPS शो किया, तब डिविडेंड इन्होंने तकरीबन 10.5 रुपये का दे दिया था। इस कंसिस्टेंट अप्रोच की जो अंडरलाइन रीज़न अगर हम देखें तो इनके फाइनेंशियल्स में नज़र आती है। एक तो सबसे पहले इनका फाइनेंसिंग रेट जो कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने 7% कर दिया। दूसरा बड़ा एडिशन, जैसे कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कोविड की वजह से ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ये 2 बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से इनकी सेल्स में भी इजाफ़ा हुआ और काइबोर रेट की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन में
लास्ट 2 इयर्स में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाने की फैसिलिटीज़ इन्होंने डेवलप की थी, जिसको लास्ट ईयर इन्होंने एक्सटेंड किया और एक नया प्लांट लगाने का इन्होंने अप्रूवल दी, जिसके अंदर 417.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी थी। इस प्लांट की कंप्लीशन टाइम इन्होंने 2022 तक दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 2022 में इनके पास एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन प्लांट रेडी हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी एपीएस में एडिशन होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं 2022 ऑनवर्ड। दूसरे नंबर पे इन्होंने करंटली एक ASU मतलब एयर सेपरेशन यूनिट, जिससे इन्होंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस बनानी है, वो अभी इन इंस्टॉलेशन चल रहा है। उसकी फाइनेंसिंग और ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की फाइनेंसिंग इन्होंने बैंक से हासिल की है। इनका ये जो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये प्लांट पोर्ट कासिम कराची के अंदर ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इस यूनिट की पर डे कैपेसिटी 270 टन पर डे होगी। और इसके साथ साथ 16 जुलाई की मीटिंग के अंदर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2.5 बिलियन का एक और एयर सेपरेशन यूनिट नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में लगाने का प्लान किया, मतलब KPK में लगाने का प्लान किया है, जिसकी फाइनेंसिंग अराउंड 2.5 बिलियन है। अब इन तमाम अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान्स को देखा जाए तो इनिशियल फाइनेंसिंग्स तो इन्होंने बैंक से करवा ली, लेकिन प्रॉबली इस ईयर के एंड पे फाइनल ईयर रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छा राइट शेयर दे सकती है, ताकि स्टॉक मार्केट से ये अपनी फाइनेंसिंग अरेंज कर सके। और करंट इनके प्लान्स को देखा जाए और जैसे ही ये एयर सेपरेशन यूनिट जो कि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही इन प्रोडक्शन आएंगे तो प्रॉबली इनकी EPS में बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। अब अगर हम इसकी प्राइस रेशो देखें या प्राइस रेंज देखें तो 2019 में ये ज़्यादातर 200 प्लस पे ट्रेड करता रहा और इसकी EPS 7 रुपये 70 पैसे आई थी। 2020 में ये कोविड का भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट रहा और 2019 में भी इसने एक दफ़ा डाउन टर्न लिया। 2019 में डाउन टर्न लेने की सबसे बड़ी वजह 2018 में 12 रुपये 25 पैसे की EPS जब 7 रुपये 70 पैसे में चेंज हो तो अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड ज़रूर आना बनता था। अब फिर हम इसकी EPS अराउंड 9 रुपये के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। 2020 से लेके टिल टुडे तक इसकी जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है प्राइस के अंदर वो सिर्फ 2% है। इसका मतलब है कि अगर आज की वैल्यू देखें तो बहुत कम, बहुत माइनर इजाफा इसकी प्राइस में हुआ है। अंडरलाइन प्रोजेक्ट्स और 20% ऑलरेडी बोनस देना और 9 रुपये की EPS फुल ईयर पे जब ये शो करेगा और विद राइट शेयर एक्सपेक्टेशन हम इसको देख सकते हैं कि ये 200 को टच कर सकता है। और अगर राइट शेयर जैसे ही अनाउंस होंगे तो ये 230 के अराउंड ट्रेड करेगा। इसलिए हम इसको बाय रिकमेंड करते हैं अराउंड फाइनल ईयर टू 6 मंथ प्लान राइट नाउ। और जैसे ही इनके प्लांट इन प्रोडक्शन आते जाएंगे इसमें लॉन्ग टर्म बाइंग भी करके 3 से 4 सालों के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा अपसर्ज आने के चांसेस हैं। और दूसरे नंबर पे ये कंपनी बोनस देने का ट्रेंड रखती है, तो अच्छा चांस है कि हमें रेगुलर इसमें बोनस शेयर मिलते रहें और हम इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा, क्योंकि रेगुलर बोनस शेयर देना एक कंपनी की ये निशानी होती है कि यह ज़्यादातर अपने शेयर होल्डर्स को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन करंट इसकी प्राइस से 167.64 और इसकी राइट शेयर की एक्सपेक्टेशन इसे 200 से 230 के दरमियान ट्रेड करवा सकती है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।